बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हो। आज हमारा फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 5 है फिज़िक्स का, और क्लास 9th के हवाले से हम बात करेंगे। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 5 जो था उसका नाम था ग्रेविटेशन। पिछले लेक्चर को मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन मीन तजाज़ुब होता है। तो कल हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था और उसकी हमने डेफिनेशन लिखी थी, जो कि आपने नोट कर ली होगी और उम्मीद है कि आपने याद भी की होगी। तो आज हमारा नया क्वेश्चन बन रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बयान करो और वजाहत करो न्यूटन के कानून तजाज़ुब की। जिनके न्यूटन ने एक कानून तजाज़ुब बनाया था, तो उसकी हमने स्टेटमेंट भी बतानी है और उसके बारे में हमने उसकी मैथमेटिकली फॉर्म यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने करनी है। तो स्टेटमेंट हम बता रहे हैं कि इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर जिस्म दूसरे जिस्म को क्या कर रहा है, खींच रहा होता है विद द फोर्स, एक कुव्वत के तहत, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि उनकी मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके दरमियान में जो फासला होता है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये है न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फिर दोबारा सुने, in this universe every body attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये स्टेटमेंट रही। अब हमने क्या करना है, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म या इसका प्रूफ या इसकी एक्सप्लेनेशन हमने इस तरह करनी है। तो फर्ज किया, कंसीडर वी हैव टू बॉडीज। फर्ज किया हमारे पास दो अजसाम हैं ए एंड बी, जैसा कि डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। बॉडी ए की मास m1 है और बॉडी बी की मास क्या है, m2 है। तो as shown in the figure, m1 is the mass of the body A and m2 is the mass of the body B and r be the distance from their centers। इनकी ये बॉडी A है, B है, इनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो बॉडी A exerts a force F on बॉडी B। बॉडी ए जो है एक फोर्स लगाती है। सिमिलरली बॉडी बी आल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन बॉडी ए, और इसी तरह बॉडी जो है ए बी के ऊपर फोर्स लगाती है और बी ए के ऊपर लगाती है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो अब इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2 के। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के प्रोडक्ट के, और F1 जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, 1 ओवर r के स्क्वायर के। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हम आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद वी हैव F साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी m1 m2 और का r का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या रहा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी किस में चेंज हो गया, कांस्टेंट में। तो इक्वल का साइन आता है m1 m2 और r का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, दिस इंप्लाइज दैट F इज इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू लिखा है G। G क्या है, हमारा एक कांस्टेंट है m1 m2 और r का स्क्वायर, विच इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की ये जो है हमारी मैथमेटिकली फॉर्म है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 r का स्क्वायर। तो यहाँ वेयर G इज द कांस्टेंट नोन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, तजाज़बी मुस्तकिल कहते हैं। इट्स वैल्यू, इसकी जो कीमत होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर में kg का स्क्वायर होता है, किलोग्राम का स्क्वायर। तो इट्स वैल्यू वाज फाउंड बाय अ कैवेंडिश साइंटिस्ट। इसकी वैल्यू जो थी एक कैवेंडिश साइंटिस्ट था, उसने मालूम की थी। इट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, यानी कि ये एक कायनाती तजाज़बी मुस्तकिल है। इट्स वैल्यू, इसकी जो कीमत है ये वाली 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर में kg का स्क्वायर, remains the same everywhere, remains the
सेम एवरीवेयर, तो यहाँ सेम लिखना है। ये हर जगह एक जमीन पे भी है, जमीन की सतह से ऊपर भी है, चांद पे हो गया और किसी और सैटेलाइट पे इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो ये था न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी स्टेटमेंट रही और उसका प्रूफ रहा और मैथमेटिकली फॉर्म रही। तो इसके साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ये बना, वो है why do we not feel the gravitational force around us? हम अपने चारों तरफ ग्रेविटेशन की तजाज़बी फोर्स है इसको महसूस क्यों नहीं करते हैं? यानी हम जब न्यूटन ने कह दिया कि हर बॉडी को खींच रही है, तो हम ये जो तजाज़बी फोर्स है तो हम इसको क्यों महसूस क्यों नहीं करते? हम एक जिस्म दूसरे जिस्म को क्यों नहीं खींचता हुआ हमें महसूस होता? तो उसका जवाब ये है, ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। ये जो जी है, कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होने की वजह से द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो तजाज़बी फोर्स, कशिश की जो फोर्स है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, अशिया के दरमियान में, अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, इज वेरी स्मॉल, वो बहुत ही कम है। सो वी डू नॉट फील इट, यही वजह है कि हम इस फोर्स को हम महसूस, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम महसूस नहीं कर सकते। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हुआ। दैट्स ऑल।